नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज दुनिया के सबसे व्यस्त शहरों में से एक, जहां हर दिन लाखों लोग भागते और दौड़ते नजर आते हैं, जहां रात भी कभी पूरी तरह नहीं सोती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई शहर की। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी ये शहर एक शहर था ही नहीं। कभी यहाँ समुद्र, दलदल और 7 छोटे-छोटे द्वीप हुआ करते थे। न बड़ी-बड़ी बिल्डिंग, लोकल ट्रेन और न ही बॉलीवुड। तो आखिर कैसे बन गए छोटे-छोटे द्वीप भारत की आर्थिक राजधानी? यह कहानी है समुद्री व्यापार की, विदेशी ताकतों की, एक शाही शादी की और इंसान की अद्भुत मेहनत की। तो आज हम जानेंगे मुंबई के जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। 7 द्वीपों की दुनिया। आज मुंबई जिस जगह खड़ी है, वहाँ हजारों साल पहले 7 छोटे-छोटे द्वीप हुआ करते थे। इन द्वीपों के नाम कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे, मझगांव, परेल, माहिम और वर्ली हुआ करते थे। इन द्वीपों के बीच समुद्र का पानी भर जाता था। बाढ़ आने पर यह जगह लगभग समुद्र में ही डूब जाता था। यहाँ पे सबसे पहले बसने वाले लोग कोली समुदाय के थे। यह लोग समुद्र से मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे। कोली समुदाय एक देवी का पूजा करते थे, जिनका नाम था मुंबा देवी। कहा जाता है कि मुंबई मुंबा देवी के नाम से ही रखा गया है। लेकिन आज भी मुंबई में मुंबा देवी का मंदिर इस शहर की प्राचीन पहचान है। लेकिन इन 7 द्वीपों की किस्मत जल्द ही बदलने वाली थी। प्राचीन साम्राज्यों का दौर। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह क्षेत्र महान सम्राट अशोका के विशाल साम्राज्य मौर्य एम्पायर के हिस्से में था। भारत में उस समय बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था। मुंबई में बने कान्हेरी केव, यह बौद्ध भिक्षुओं का एक बड़ा केंद्र था। यह गुफाएं सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं था, यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, यात्रियों को आश्रय मिलता था, यहाँ पर व्यापारियों का आना जाना होता था। यानी कि कुल मिलाकर यह जगह व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद इस क्षेत्र पर कई राजवंशों ने शासन किया। सतवाहना डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी और सिलहरा डायनेस्टी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव अभी आना बाकी था, जो कि आने वाला था समुद्र के उस पार से। 16वीं शताब्दी में यूरोप के कई देश भारत के समुद्री व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे। इसमें सबसे आगे था पुर्तगीज एम्पायर। 1534 में गुजरात के सुल्तान ने एक समझौता किया, जिसे ट्रीटी ऑफ बेसिन कहते हैं। इस समझौते के बाद मुंबई के 7 छोटे छोटे द्वीप पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। पुर्तगालियों ने उसका नाम बदलकर बॉम्बैया रख दिया, जिसका मतलब अच्छी खाड़ी। समय के साथ यह नाम बॉम्बैया से बदलकर बॉम्बे हो गया। पुर्तगालियों ने यहाँ पर किले, चर्च और व्यापार शुरू किया। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था, ये छोटा सा द्वीप आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़े शहरों में से एक बनने। एक शाही शादी और दहेज। 1661 में एक शाही शादी हुई पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा की इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से। इस शादी में पुर्तगाल ने इंग्लैंड को मुंबई के द्वीपों को दहेज के रूप में दिया। जी हाँ, आज का मुंबई ये कभी शादी के दहेज का हिस्सा था। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। कुछ साल बाद आगे चलकर इंग्लैंड के राजा ने मुंबई को सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और फिर यहीं से शुरू होता है मुंबई में असली परिवर्तन। 7 द्वीपों को जोड़ने का चमत्कार। उस समय मुंबई अभी भी 7 अलग अलग द्वीप था। इनके बीच समुद्र का पानी भर जाता था। ब्रिटिश इंजीनियरों ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम था हॉर्नबाय विलायट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था समुद्र के पानी को रोककर इन 7 द्वीपों को एक साथ जोड़ना। यह काम बेहद कठिन था, लेकिन कुछ सालों की मेहनत के बाद यह बना गया और बन गया एक बड़ा शहर। इसके बाद बॉम्बे बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा और यह बन गए भारत की आर्थिक राजधानी, कपड़ा उद्योग का केंद्र और व्यापार का मुख्य शहर। ऐतिहासिक इमारतें और नई पहचान। ब्रिटिश शासनकाल में कई शानदार इमारतें बनाई गई, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, रानी विक्टोरिया टर्मिनस। आगे चलकर रानी विक्टोरिया टर्मिनस के नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया। धीरे धीरे यह शहर बन गया भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। यहाँ से कपास, मसाले और अन्य वस्तुएं दुनिया भर के देशों में भेजी जाती थी। आधुनिक मुंबई और सपनों का शहर। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। इसके बाद मुंबई और तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1995 में इसका आधिकारिक रूप से नाम बदलकर रखा गया मुंबई। आज मुंबई है भारत की आर्थिक राजधानी, बॉलीवुड का घर और करोड़ों सपनों का शहर। हर साल लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं अपने सपनों को सच करने के लिए। लेकिन अगर हम इतिहास के पीछे देखें, तो ये महान शहर कभी समुद्र में बसे 7 छोटे छोटे द्वीप थे। और शायद यही वजह है कि मुंबई आज भी हर दिन खुद को बदलती रहती है। मुंबई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह हर दिन एक नई कहानी लिख रही है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना।